अगर एक लाइन डिवाइड करती है दो साइड को सेम रेशो में, कि अगर रेशो सेम है देन लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। क्या? प्रोडक्ट नहीं, पैरेलल। पैरेलल। भाई बीपीटी क्या कहता था कि अगर पैरेलल है तो रेशो सेम होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि अगर रेशो सेम है, कि अगर लाइन डिवाइड द रेशो इन द सेम रेशो, अगर रेशो सेम है देन इट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो इस ट्रायंगल को अपन उठा के यहां रखते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी, हमें गिवन है कि एक लाइन है डीई जो कि इस तरह से है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC है। ध्यान से देखना, गिवन है कि रेशो सेम है, मतलब AD अपॉन DB जो है ये बराबर है AE अपॉन EC के, और हमें प्रूव करना है, रेशो सेम है और हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। DE पैरेलल टू BC ये हमें प्रूव करना है। हमें रेशो बराबर दिया है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये दिया हुआ है, और हमें प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। इसको प्रूव करेंगे हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम प्रूव करेंगे कैसे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ध्यान से देखना, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रूफ पे आ जाते हैं। हम क्या करेंगे ड्रॉ DF पैरेलल टू BC। भाई हमें DE पैरेलल टू BC प्रूव करना था ना, हमें DE पैरेलल टू BC प्रूव करना था ना। मैंने कहा ऐसा करो, एक और लाइन बना लो DF और बोल दो वो पैरेलल है। मान लो मैंने एक लाइन बनाई DF और बोल दिया कि वो पैरेलल है BC के। अगर वो पैरेलल नहीं होगी तो DE ही पैरेलल होगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने कहा मेरे को ये प्रूव करना है ना, कि DE पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है ना। मैं ऐसा करता हूं, कोई और एक लाइन बनाता हूं और बोलता हूं वो पैरेलल है BC के। मैं एक और कोई लाइन बनाता हूं DF और बोलता हूं वो पैरेलल है BC के। ठीक है, मैंने एक लाइन बना ली DF, वो पैरेलल है BC के। तो अच्छा, अगर DF पैरेलल है BC के, देन बाय BPT, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम कह देंगे AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC। भाई अगर DF पैरेलल है BC के तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होगा, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होगा, है ना, ये होगा। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, ये हमें गिवन था फर्स्ट और ये हमने लिख दिया, तो हम बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बोल देंगे AE अपॉन EC ये भी AD अपॉन BD के बराबर, AF अपॉन FC ये भी AD अपॉन DB के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो AE अपॉन में EC जो है ये बराबर हो गया AF अपॉन में FC के। ठीक है भाई, ये भी AD अपॉन DB के बराबर, ये भी AD अपॉन DB के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो AE अपॉन EC जो है AF अपॉन FC के बराबर हो गए। ऐसा करो, यहां पे एडिंग वन बोथ साइड्स कर दो। क्या? एडिंग वन बोथ साइड्स कर दो। क्यों कर रहे हैं अभी देखना ध्यान से। तो ये बन जाएगा AE अपॉन में EC प्लस 1 बराबर हो जाएगा AF अपॉन में FC प्लस 1। एलसीएम ले लें तो नीचे एलसीएम हो जाएगा EC, ऊपर बन जाएगा AE प्लस EC, और यहां पे भी एलसीएम बन जाएगा FC और ऊपर बन जाएगा AF प्लस FC। देखो AE प्लस EC क्या होगा, ध्यान से देखना। AE प्लस EC की बात करें तो AE में अगर EC जोड़ दूं तो पूरा AC बन जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया AC और नीचे EC चल ही रहा है। अच्छा, AF में FC जोड़ दूं तो क्या बनेगा देखना। AF में FC जोड़ दूं तो क्या ये टोटल ये भी AC बन जाएगा। तो यहां भी ऊपर न्यूमरेटर में AC बन गया, AC अपॉन FC, AC वन सा AC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आ गया EC बराबर FC। ध्यान से देखना क्या आ गया EC बराबर FC। क्या आ गया? EC बराबर FC आ गया। क्या? ये EC और ये FC बराबर आ गए। क्या? ये EC और ये FC बराबर आ गए। एक बात बताओ, लॉजिकली देखना ध्यान से, ये साइड छोटी है और FC बड़ा है, ये दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं? भाई छोटा और बड़ा डायग्राम में दिख रहा है ना, EC छोटा है FC बड़ा है, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? दीज टू कैन नॉट बी इक्वल, ये तो डायग्राम में दिख रहा है। तो मतलब कि ये जो हमने F पॉइंट माना है ना, ये F और E ये सेम ही पॉइंट है। ये जो हमने बोल दिया ना कि DF पैरेलल टू BC, ऐसा कुछ नहीं है, DF नहीं है, F और E एक ही पॉइंट है। तो लॉजिकली DE ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि BC के पैरेलल है। DE एक ऐसी लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। तो हम इसमें बोल देंगे तो which means E and F coincides, E और F जो है वो सेम ही पॉइंट है।
ई और एफ जो है वो सेम ही पॉइंट है, कोइंसाइड कर रहे हैं वो पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स ई और एफ सेम ही पॉइंट है। तो अगर डीएफ पैरेलल टू बीसी बोला था, और एफ और ई एक ही पॉइंट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने शुरुआत में बोल दिया था ना डीएफ पैरेलल टू बीसी, और अब मैं बोल रहा हूं एफ और ई एक ही पॉइंट है, तो देयरफॉर डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो देयरफॉर डीई इज पैरेलल टू बीसी। एफ और ई एक ही पॉइंट है, तो अगर डीएफ बीसी के पैरेलल था तो एफ और ई तो एक ही पॉइंट है ना, तो डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर है? एफ और ई एक ही पॉइंट है, तभी तो ईसी बराबर एफसी है। ईसी लेंथ और एफसी लेंथ एक कैसे हो सकती है? वो तभी एक होंगी जब ई और एफ एक ही पॉइंट हो, तो यही पॉइंट है। एफ जो है कुछ अलग नहीं है, एफ यही है, एफ कुछ अलग नहीं है, एफ यही है, तो डीई इज पैरेलल टू बीसी, हेंस प्रूव्ड।